नमस्कार साथियों, कैसे हो भी सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि DSSB ने जो है टीजीटी की भर्ती, जो हमारे राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष होती है, तो हम इसे वरिष्ठ अध्यापक बोल देते हैं और सेंटर में जो है इसे टीजीटी बोल देते हैं, उसकी भर्ती निकली हुई है। लगभग 5346 पदों के ऊपर यह भर्ती आई हुई। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी पोस्टें हैं, कौन से विषय में कितने कितने पद हैं, आयु सीमा क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न, पूरी बातों को जो है अपन इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर अपने बात करें कि कौन कौन से विषय के अंदर पोस्टें आई हुई है, तो गणित के अंदर जो है 744 जो पोस्ट है वो मेल के लिए और 376 पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए। विज्ञान विषय के अंदर 630 पद मेल के लिए और 502 पद जो है वो फीमेल के लिए। एसएसटी के अंदर 310 पद है वो मेल के लिए और 92 पद फीमेल के लिए। हमारे क्या होता है, राजस्थान में एग्जाम पैटर्न ये है और वैकेंसी का ये रहता है कि जितने टोटल 100 पद आते हैं अपने, उसमें से 30% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहते हैं, जबकि DSSB के अंदर विषय वाइज जो है अलग अलग रहता है कि इतने पद मेल के लिए हैं, इतने फीमेल के लिए है। फिर आगे उनमें जो है कैटेगरी वाइज OBC SC ST वो बढ़ते हैं पद, और मेल फीमेल की कैटेगरी वहां पहले ही डिसाइड हो जाती है। तो संस्कृत के अंदर 342 पद है वो मेल के लिए और 416 पद फीमेल के लिए। इंग्लिश के अंदर 869 पद है वो मेल के लिए, 104 पद फीमेल के लिए। हिंदी के अंदर 420 पद है वो पुरुषों के लिए और 136 पद है वो महिलाओं के लिए। इसके अलावा पंजाबी उर्दू की भी वैकेंसी है, ये बता देता हूं आपको। इसके अलावा पंजाबी विषय, इसकी भी वैकेंसी है। पंजाबी के साथ साथ में उर्दू की भी है और ड्राइंग की भी है, चित्रकला की भी। चित्रकला के लिए BEd जरूरी नहीं है। और स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी जो है 3-4 पदों के ऊपर भर्ती निकली हुई है। तो ये टोटल भर्ती जो है वो आपकी 5346 पदों के ऊपर है। ये जो कुल भर्ती होगी वो 5346 पद के ऊपर यह वैकेंसी होगी। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या चीज है। तो पहली बात अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम 50% अंक है वो होने चाहिए। उसके बाद बीएड, और बीएड के बाद में सीटेट आपके पास होना जरूरी है, पास। सीटेट वो भी लेवल 2 वाला, ये आपकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या आपके पास में मास्टर डिग्री हो, वो भी 50% अंकों के साथ। ये वाला है पहले तो कि हमारे पास में डिग्री क्या होनी चाहिए। फिर इसके जो फॉर्म है, इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। इसके आवेदन शुरू हुए थे अपने 9 अक्टूबर से। आवेदन कब से शुरू हुए हैं? 9 अक्टूबर 2025 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और ये आवेदन जो है वो 7 नवंबर 2025 तक भरे जाएंगे। और इसी 7 नवंबर 2025 की तारीख तक आपके पास ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए। जितनी भी हमारे पास में योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताएं, चाहे आयु से संबंधित हो या किसी भी डिग्री से संबंधित हो, तो वो सारी योग्यताएं आपकी 7 नवंबर 2025 तक है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये मौका अच्छा है, क्योंकि इस बार सीटेट अभी तक हुई नहीं है, तो कैंडिडेट वैसे कम है। पुराने जिनके पास में सीटेट क्वालिफाई है वही अप्लाई इसके अंदर कर सकते हैं। होना था एग्जाम सीटेट का, लेकिन हुआ ही नहीं, एग्जाम इस बार आया ही नहीं सीटेट का, ठीक है, फॉर्म भरवाए नहीं गए। तो ये सारी डिग्रियां हैं वो यहां तक होनी चाहिए। फिर इस भर्ती के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर जो है वो केवल दिल्ली के अंदर रहेगा। एग्जाम सेंटर जो है वो कहां पर रहेगा भी? दिल्ली के अंदर रहेगा। आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली के अंदर होगी। हर कोई भी सकता है फॉर्म। फिर दूसरी बात, अगर बात करें अपने आयु की, तो आयु जो है वो अधिकतम आयु 30 वर्ष है। अधिकतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। SC ST को इसमें 5 वर्ष की छूट है। SC ST को कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट है, तो 35 वर्ष। OBC अगर कोई दिल्ली का है
तो उसे 3 वर्ष की छूट है। अदर स्टेट के जो ओबीसी हैं वो अदर स्टेट के ओबीसी जनरल में काउंट होंगे। SC ST चाहे कहीं का हो उसी में काउंट रहेगा, उसे छूट मिलेगी। लेकिन ओबीसी अदर स्टेट के हैं तो वो किस में काउंट होंगे, वो जनरल में काउंट होंगे, उन्हें आयु में कोई छूट नहीं मिलने वाली। यह है इनकी आयु छूट। अब बात करते हैं कि इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इनका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो CBT होगा, OMR पे नहीं होगा। ये एग्जाम जो है वो आपका कैसा होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। OMR जो है वो नहीं होगा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो है पेपर आएगा। पेपर कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा और इसमें 200 ही प्रश्न आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 200 आएंगे और 200 अंकों का ये पेपर होगा। ये जो 200 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए और आपका पार्ट बी। पार्ट ए में जो है जीके, जीके के 20 क्वेश्चंस, फिर मैथ के 20 क्वेश्चंस, फिर रीजनिंग, इसके 20 क्वेश्चंस, हिंदी, इसके 20 क्वेश्चन और इंग्लिश, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो है 100 क्वेश्चन। पार्ट ए भी 100 अंकों का रहेगा और पार्ट बी है वो भी कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का होगा। पार्ट बी में जो है स्कूल सब्जेक्ट, आप SST से हैं, हिंदी से हैं, वो विद्यालय विषय और उसके अलावा शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, इन दोनों के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो बेकायदा बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। 1/4 कह सकते हैं, यहाँ पर 0.25 अंक जो है वो क्या कह सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग है। इसके नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 0.25। अब दूसरी बात, एक बात और है इसके अंदर कि जो पार्ट बी है वो क्वालिफाइंग है, यह पास करना जरूरी है। पार्ट ए में चाहे जितने मर्जी नंबर आ जाए, चाहे 100 में से आपके 5 ही क्वेश्चन सही हो, 5 ही नंबर आ जाए, भले कोई फर्क नहीं है, चाहे माइनस में आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन पार्ट बी के अंदर जो है वो जनरल के लिए मिनिमम 40% अंक लेकर के आना जरूरी है, जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 35% अंक और SC ST के लिए जो है वो 30% अंक लेकर के आना जरूरी है। अगेन फिर मैं कह रहा हूं कि ओबीसी सिर्फ दिल्ली के ही काउंट होंगे, ओबीसी में काउंट सिर्फ दिल्ली के होंगे, बाकी जो बाहर के हैं वो जनरल में काउंट होंगे, तो उनके 40% अंक मिनिमम क्वालिफाइंग आना जरूरी है। मेरिट जो बनेगी, मेरिट पार्ट ए और बी इन दोनों को मिलाकर के बनेगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई बालक ऐसा हो जिसके ए पार्ट में 100 में से 100 अंक आ जाए, लेकिन बी के अंदर जो है उसके 40% अंक नहीं आ रहे, जनरल कैटेगरी का है, तो फिर वो बाहर ही हो जाएगा। भले ही फाइनल मेरिट जो है वो 95 ही गई हो, भले ही ऐसा हो कि कोई बालक है ऐसा कि जिसके पार्ट ए के अंदर आगे मान लो 20 अंक और यहां पर आगे 100 अंक, तो टोटल हो गया 120 अंक और आपकी टोटल जो कट ऑफ गई है 110 नंबर गई है, लेकिन ये कैंडिडेट फेल माना जाएगा क्योंकि इसने बी को क्वालिफाई नहीं किया है। तो ए में चाहे आपके माइनस में अंक हो भले ही, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। बी पार्ट आपका, बी में मिनिमम जो है 40% अंक लेकर के आना क्या है, जरूरी की है। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न इनका रहने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा हम नोटिफिकेशन पे देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है आपकी DSSB ने जो है वो जारी की हुई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा जारी है। ये सारी पोस्टें मैथ की हैं, इंग्लिश की हैं, SST की हैं, साइंस की हैं। ये नेचुरल साइंस को साइंस बोलते हैं, अपने जिसे कहते हैं ना साइंस, वो यहाँ पर क्या है, नेचुरल साइंस है। और हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, ड्राइंग के है और स्पेशल एजुकेशन की है। उसके बाद में अगर बात करें इस भर्ती के अंदर और क्या क्या चीजें हैं मेन, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अपने, तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता देता हूं कि अलग अलग विषय हम देखेंगे।
जो है कि मैथ के लिए क्या है, अलग अलग विषय वाइज है। तो अपने जो भी सब्जेक्ट आपके रहते हैं, साइंस वालों का एक सब्जेक्ट साइंस का होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वो जो है अपने, है ना, उनसे होगा। मैथ के लिए है उसके बीएससी के अंदर मैथ होनी जरूरी है। आर्ट्स में जो एसएसटी के अंदर है उसके पास एसएसटी के जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उनमें से विषय रहना चाहिए। जो हिंदी है उनका हिंदी विषय, वो विषय जो हमारे राजस्थान के अंदर जो होते हैं वही विषय। बाकी इस विज्ञप्ति को जो है आपको टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जेफ चौधरी, जेफ चौधरी नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है ये पूरे का पूरा नोटिफिकेशन जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वही आपकी सारी योग्यता वही लिखी हुई है कि आपकी बीएड होना चाहिए 50% के साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और सीटेट, हाँ सीटेट मस्ट है। देखो लिखा हुआ कि पास इन द सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट, सीटेट सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है, ये क्वालिफाइंग होना जरूरी है। अच्छा एक बात और इसके अंदर, सीटेट जो है आपके जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके कुछ एक जो 87 88 नंबर है वो भी पास है, लेकिन ध्यान में रहे कि वो यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। 90 अंक आएंगे तो ही वो क्वालिफाई होंगे। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट के जो ओबीसी है वो दिल्ली में जाते ही जनरल के अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे अपने। ठीक है, ठीक। और तो इस भर्ती में देखें तो अपने कोई विशेष बात देखने वाली है नहीं, सारी बातें अपने लगभग वो कर ली है। फिर अगेन वापस मैं रिकॉल कर देता हूं कि फॉर्म की लास्ट डेट ध्यान रखना 7 नवंबर है। आयु जो है वो 30 वर्ष है। 5 साल की SC/ST की छूट है। SC/ST चाहे राजस्थान से हो बाहर से हो तो वो SC/ST वही है। जो दिल्ली मूल के ओबीसी हैं उनको 3 साल की छूट है, बाहर वालों को नहीं है। दिल्ली के बाहर के सभी कैंडिडेट जो हैं वो ओबीसी के, वो जनरल के अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे। फिर 200 अंकों का पेपर होगा, 2 सेक्शन होंगे। पार्ट बी जो है वो आपका क्वालिफाइंग होगा, आपके स्कूल के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। उसका सिलेबस जो है इसके अंदर दिया गया है, आपको ये वाली जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप अपना, इनका सिलेबस बहुत आसान है। ये जो हमारा ए पार्ट है ये भी बहुत इजी सिंपल सा आता है, और बी पार्ट तो हमारे जैसे राजस्थान के अंदर बात करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इनका सिलेबस देखेंगे DSSB का तो ये 11वीं 12वीं के लेवल का ही है, 10वीं 11वीं 12वीं के लेवल का ही। ग्रेजुएशन जितनी कोई टिपिकल चीज में है नहीं, तो आसान पेपर आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी कम है, 1/4 ही है, 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हाँ, फीस जो है वो आवेदन शुल्क जो है वो कितने है, 100 रुपए है, इस बात को भी ध्यान में रखें। आवेदन फीस कितनी है, 100 रुपए है। नेगेटिव मार्किंग होगी, 7 नवंबर लास्ट डेट है। इससे संबंधित आपको कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट डाल दीजिए अपना, और इसकी जो पीडीएफ है विज्ञप्ति की वो आपको वहां मिल जाएगी। लगभग ऑलमोस्ट सभी बातों पर चर्चा कर ली है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।